बिहार के गया से, जहां टेकारी अनुमंडल वार्ड 4 में खुला दुसाध उत्थान परिषद कार्यालय, जिससे समाज का होगा चौतरफा विकास। इस संगठन से समाज के युवा वर्ग को मिलेगा लाभ। परिषद कार्यालय का उद्घाटन दिनेश पासवान ने फीता काट कर की। इस मौके पर उपस्थित दिनेश पासवान, पंकज पासवान, विपिन पासवान, रंजीत कुमार के साथ गाँव के बूढ़े बच्चे औरत शामिल हुए। देखे टेकारी से रिपोर्टिंग इंचार्ज चैनल अजय सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अजय सिंह और अभी आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं बिहार के गया जिला में मगध की धरती पर निसिरपुर ग्राम वार्ड नंबर 4 में हमारी उपस्थिति है। और वार्ड नंबर 4 में हम देख रहे हैं कि यहाँ आने के बाद हमको पता चला कि यह ऑफिस का उद्घाटन था, कार्यालय का उद्घाटन हो रहा था। लेकिन कार्यालय है तो ऐसे समाज का कार्यालय है। पूरे भारत के भारतीय स्तर पर पूरे भारत का संगठन एक उत्थान हुआ है और यह है अखिल भारतीय दुसाध उत्थान परिषद का गठन हुआ। और गठन के बाद इसके जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं दिनेश पासवान जी, इन्होंने सोचा और प्रदेश के जो भारतीय स्तर पर राष्ट्र स्तर पर जो इस परिषद के अध्यक्ष हैं, उन्होंने राम स्वरूप सिंह दुसाध, और उन्होंने निर्णय लिया कि हर एक पंचायत में एक दुसाध परिषद उत्थान परिषद का गठन होना चाहिए। और दुसाध उत्थान परिषद का गठन हुआ। गठन के बाद हम यहाँ पर उपस्थित हैं और यहाँ पर जानेंगे और लोगों से। और दिनेश पासवान जी यहाँ पर महामहिम दिनेश पासवान जी हैं, धर्मेंद्र जी हैं और पंकज पासवान जी हैं और विपिन पासवान जी हैं, यहाँ पर रंजीत जी हैं। तमाम ग्रामीण यहाँ पर उपस्थित हैं। और ये देखिए, हमारे चैनल के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ सबसे पहले आपको नमस्कार। आप ये बताइए कि आज ये कार्यालय का उद्घाटन आप कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे बहुत खुशी हो रहा है समाज सेवा करने के लिए। मैं काफ़ी दिन से 1976 से ये हमारी संगठन रजिस्टर्ड है और दिल्ली कार्यालय है। ऑल इंडिया लेवल पर हमारा है अखिल भारतीय दुसाध उत्थान परिषद। गौर की जगह 1976 से ये परिषद का गठन किया गया था, लेकिन कुछ लोग, इस समाज के लोग भी नहीं जानते थे। लेकिन आज बड़ी सौभाग्य प्राप्त हुआ है निसिरपुर ग्राम के लिए। और इस गांव के और पूरे पंचायत, पूरे प्रखंड का विकास कैसे हो, कैसे इस जाति का उत्थान होगा। हर आदमी माने अपने उत्थान के लिए परेशान रहता है और दिनेश पासवान रातों दिन 24 घंटा एकदम समाज के लिए, एकदम उत्थान के लिए परेशान रहते हैं। हम और जानेंगे कि आखिर क्या वजह है, कितना माने समय आप दे पा रहे हैं इस समाज को उत्थान करने में। समय जब से मैं 2022 से रिटायरमेंट हुआ हूँ भारत सरकार से, मैं अपना विचार मन में रख रखा है कि भारत सरकार हमको नौकरी और बढ़ा रहा था 2 साल के एक्सटेंशन, लेकिन मैंने नहीं लिया। मैंने साफ मना कर दिया कि नहीं, अब हम सेवा करेंगे अपना समाज का। जो गरीब तत्व के दबा हुआ है, मैं सभी को मैं बताना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से कि जितना भी भाई हमारे गरीब तत्व में है, नहीं पढ़ सकता है, वो हमसे कॉन्टेक्ट करें। हमारे पास और फंड भी आएगा, लैपटॉप और कुछ मनी भी आएगा। वो समाज की सेवा करने के लिए हर पंचायत में, हर प्रखंड में, हर जिला में हम उतर गए। अभी 23 तारीख का हमारा नीतीश कुमार जी से मुठभेड़ हुआ, लाठीचार्ज भी हुआ। 23 तारीख हमारा प्रदर्शन में अखिल भारतीय दुसाध उत्थान परिषद और अमर आजाद पासवान जो भीम आर्मी के चीफ है, हम लोग मिलकर प्रदर्शन पटना में किए 23 तारीख को कारगिल चौक से, और कामयाबी हुआ। आदरणीय हमारा चीफ है चिराग भैया को मैसेज दिया। चिराग भैया ने अब खुल के कह रहे हैं कि हमारा ये अधिकार है। आज से नहीं, अंग्रेजों के समय जब लड़ाई हुआ था, युद्ध हुआ था, हम वीर पुरुष में आते हैं। हम अंग्रेजों को मार के भगाने में कामयाबी हो। हमारा चौकीदारी पोस्ट और दफ्तारी का पोस्ट थाना से नहीं हटाया जाए, ये नीतीश कुमार जी के चेतावनी भैया ने दे दिया है। आग्रह किया है नीतीश कुमार जी से कि ये हम कभी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आगे हम लड़ाई हम आगे रहेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि समाज हमारा जागरूक हो। जब तक आप इकट्ठा नहीं होंगे, जब तक आपको कुछ नहीं हो सकता, विकास नहीं हो सकता है। अभी नवंबर में बहुत विशाल हमारा मैदान में होने वाला है, गांधी मैदान में प्रदर्शन हमारा होगा। पूरा जाति, हिंदुस्तान के जात के लोग वहाँ पे आएंगे लाखों की संख्या में। धन्यवाद। और इस प्रकार आप देख रहे हैं कि
अपने समाज को उत्थान के लिए ये पूरा दिन रात एकदम एक किए हुए हैं और समाज के ऐसे वर्ग के लोग जो गरीब स्तर के पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए एकदम जो है उत्थान के लिए काफी प्रयासरत रहते हैं। चिराग पासवान का घोषणा है कि हम समाज को एक करेंगे, समाज के अधिकार को दिलाने का काम करेंगे और जानेंगे हमारे इस समाज का बहुत बड़ा शुभ चिंतक है निसिरपुर गांव का, और ये हैं धर्मेंद्र जी। हम इनसे जानेंगे कि ये परिषद का जो गठन हुआ और आज जो उद्घाटन था इसमें आपको कैसा महसूस कर रहे हैं? आप ये बताइए कि इस परिषद का उत्थान के लिए यानी खास करके दुसाध समाज का उत्थान के लिए इन्होंने जो चिराग पासवान ने जो घोषणा किया है इससे आप क्या संतुष्ट हैं कि नहीं? बहुत खुश हैं इससे। और इस मीडिया के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं अपने समाज को? हम तो कहना चाहेंगे समाज के लोगों को कि ऊंच नीच भेदभाव अमीर गरीब की भावना को छोड़ करके हम सब एक साथ रहें और इसके साथ समाज के सहयोग करें, इसी के साथ विकास हो सकता है। हाँ। अगर हम अहम की भावना रखते हैं तो एक दूसरा से मिलन नहीं होगा, एक दूसरा से विचार प्रकट नहीं होगा और जब विचार प्रकट नहीं होगा तो हमारा जो मजबूरी है वो प्रकट भी नहीं होगा, तभी ना विकास होगा। यही बात है। और हम इसको आज से नहीं, 9वीं लोकसभा जब चुनाव हुआ था, राजेश कुमार जब खड़ा हुए थे, जनता दल उस समय रामविलास जी की पार्टी था और जब उस पार्टी से वो हार गए थे तो हम राजेश कुमार के विरोध में पासवान चेतना मंच का गठन किए थे। यहीं से इसी गांव से आप चेतना मंच रामविलास पासवान का चेतना मंच का गठन किया। पासवान चेतना मंच को यहाँ पर बीजारोपण हम ही किए था, उसका फिर विकसित रूप से हुआ, लेकिन लोगों ने आगे चल कर सोचा कि छोटा लड़का आगे विकास कर जाएगा, लेकिन हम वहाँ उस समय उपाध्यक्ष थे। पहले हमको मन कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, उसके बाद हम अनुपस्थित में पटना पढ़ते थे तो हमको अध्यक्ष बना दिया गया। तो हम तो शुरू से सामाजिक कार्य में रहते हैं। दिनेश जी आज है तो अच्छा है, नहीं थे तो ही था। हाँ, इस प्रकार देखिए मैंने धर्मेंद्र जी शुरू से जी के हम हमेशा बोले हैं कि हम आपके पीठ पर रहेंगे, पीठ पर रहेंगे, कदम नहीं झुकने देंगे, बशर्ते आपका नीति साफ रहेगा। चलिए ये इस प्रकार हमारे बीच में और जिला पदाधिकारी रहे हैं और लोक जनशक्ति पार्टी के सक्रिय सदस्य रहे हैं पंकज पासवान जी, और पंकज पासवान जी यहाँ पर आए हुए हैं। हम इनसे जानेंगे, 2 शब्द जरूर जानेंगे कि इस समाज को उत्थान के। पंकज पासवान किसान प्रकोष्ठ प्रखंड अध्यक्ष टिकारी समाज के साथ हैं भैया। किसान प्रकोष्ठ के पदाधिकारी हैं। अब सोचिए, और ये जो हैं सोच रहे हैं, ये बताइए किसान के उत्थान के लिए आप। नमस्कार, मैं हूं अजय सिंह और अभी